नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज देखेंगे हम NCERT प्रश्नावली नंबर 14 जो कि क्या चल रही है हमारी सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में हमने 14.1 कर चुके हैं, अब क्या करेंगे हम 14.2। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे हम 14.2 और 14.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को देखेंगे हम। लेकिन देखेंगे इसमें क्या, इसमें आज करेंगे हम बहुलक। क्या कर चुके हैं हम यहाँ पर माध्य कर चुके हैं। अब क्या करेंगे अब करेंगे हम बहुलक। क्लियर। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम करेंगे माध्यक। तो आज क्या देखेंगे, आज देखेंगे हम सिर्फ बहुलक। मैंने उस दिन बताया था आपको माध्य और बहुलक के फॉर्मूले, आज फिर दोबारा से देख लो आप कि माध्य का फॉर्मूला क्या है। तो ये है माध्य। माध्य किस किस विधि से निकालते हैं, तीन प्रकार से। कौन कौन सी विधि है, तो ये है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद में क्या है कल्पित विधि, तो ये है कल्पित विधि। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। एक बार मैं आपको फॉर्मूले रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं हम बहुलक। तो यहाँ पर क्या है x बार बराबर सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर। उसके बाद में देखें हम कल्पित विधि का फॉर्मूला, तो ये है a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। उसके बाद में यहाँ पर यानी पग विचलन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। क्लियर। तो ये है हमारे माध्य निकालने के फॉर्मूले। आज हम देखेंगे बहुलक, और बहुलक में क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे हम। तो देखेंगे बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या है, इंटू है H। क्लियर। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि L क्या है। L है हमारे वर्ग अंतराल का लोवेस्ट मान, यानी L1 क्या है, ये है हमारा वर्ग अंतराल का मान। क्या है, वर्ग अंतराल का मान, वर्ग अंतराल का लोवेस्ट मान। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे F1 क्या है। F1 है ये जो बारंबारता होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता का सबसे बड़ा मान क्या है F1। तो ये है बारंबारता, बारंबारता का सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान। तो सबसे बड़ा मान क्या है F1। लेकिन F0 क्या है, F0 हमारे यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं। F0 क्या है, F0 है जो सबसे बड़ा मान होता है बारंबारता का, उसके जस्ट पहले का मान, यानी बड़े मान से जस्ट पहले का मान बोले तो F1 से जस्ट पहले का मान। F2 क्या है, F2 है हमारे पास में जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान होगा उसके जस्ट नीचे का मान, यानी उसके जस्ट बाद वाला मान ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F2। H क्या है, H है हमारा जो वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल का जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी जो सार्वअंतर होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा H। क्लियर। यहाँ पर सभी फिक्स हो चुके हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यानी यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 नंबर में किस प्रकार का पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार, जैसे कि मानो 2, 4, 6, 8, 6, 10। इसमें क्या निकालना आपको, बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। तो इसमें क्या बहुलक होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, जो RBSC और HBSC ये सभी स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक वह संख्या होती है जो आंकड़ों में, यानी जो डाटा दिया हुआ है हमें, उसमें सबसे अधिक बार आती है। क्या आती है, सबसे अधिक बार जो मान आता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम बहुलक। जैसे कि यहाँ पर 6, 6 और 6, 6 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो मान आता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम बहुलक। तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन है 2, 3, 4, 10, 2, 6, 8 में बहुलक क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि बहुलक क्या होता है। बहुलक वह संख्या होती है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार दी जाती है, यानी जो डाटा दिया हुआ है हमें, उस डाटा में जो सबसे अधिक मान आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बहुलक। तो देखते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 कितनी बार है, 3 बार। तो सबसे अधिक बार क्या है, 2 है, तो यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 2। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में 6, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 6, 2 में बहुलक क्या होगा। तो इसमें बहुलक क्या होगा, तो देखते हैं सबसे अधिक बार नंबर आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक देखते हैं क्या होगा। तो क्या क्या नंबर हुआ दिया है सबसे अधिक, यहाँ पर दे रखा 6, यहाँ पर दे रखा 6 और यहाँ पर भी 6। तो 6 कितनी बार आ रहा है, तो 6 बराबर 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार। उसके बाद देखते हैं 2, 1 बार, यहाँ पर 2 बार और ये 3 बार। तो 2 भी कितनी बार आ रहा है, 2 भी हमारे पास में 3 बार आ रहा है। तो अब ये सबसे अधिकतम बार आ रहे हैं, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 6 या 2। 6 या 2 क्या हो जाएंगे, इसके बहुलक हो जाएंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि 6 भी 3 बार है और 2 भी कितनी बार है, 3 बार। तो आपके यहाँ पर डाउट क्लियर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या हुआ है, आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सभी क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। और बहुलक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये क्या है हमारा, ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बहुलक। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में क्या है, इंटू में है यहाँ पर H। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंटू में क्या है, H है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमको डाटा दिया हुआ है वो हमारा क्या है, पहली बार में देगा हमें वर्ग अंतराल। क्या देगा, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के जस्ट बाद में क्या होता है, वर्ग अंतराल के जस्ट बाद में होता है यहाँ पर बारंबारता। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, आयु वर्षों में, तो वर्ग अंतराल ये है। लेकिन रोगियों की संख्या ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारी बारंबारता। तो हम देखते हैं कि F1 क्या होता है, F1 होता है हमारी जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं F1। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान क्या है, तो सबसे बड़ा मान यहाँ पर है। तो यहाँ पर F1 का मान क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर देखते हैं हम 23 के जस्ट सामने इधर की ओर तरफ चलते हैं वर्ग अंतराल में। किस में चलते हैं, वर्ग अंतराल में। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये L1 और ये क्या है, L2। तो यहाँ पर हम L1 लेते हैं, क्या लेते हैं वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में लेते हैं हमेशा L1। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 35। क्लियर। अब देखेंगे हम ये क्या है हमारे पास में, F1 है और F1 के जस्ट ऊपर का क्या होता है, F1 के जस्ट ऊपर का होता है F0। तो यहाँ पर F0 का मान क्या हो जाएगा, यानी F0 का मान हो जाएगा यहाँ पर 21। क्लियर। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इनका हिंदी लिखना चाहता है तो लिखेंगे F1 बराबर क्या होता है, ये होता है बारंबारता का सबसे बड़ा मान। क्लियर। तो F1 क्या होता है, बारंबारता का सबसे बड़ा मान। F0 क्या होता है, F0 होता है हमारे पास में बारंबारता के सबसे बड़े मान का जस्ट पहले का मान, यानी उसके तुरंत ऊपर का मान। तो पहले का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F0। F2 क्या हो जाएगा, F2 होगा हमारा F1 के तुरंत बाद का मान होगा जो, वो क्या होगा, F2। क्लियर। H क्या होगा, H होगा हमारा वर्ग अंतराल का जो कॉमन डिफरेंस, यानी जो सार्वंतर होता है, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा H। लेकिन L क्या होगा, L होगा जो बारंबारता होती है, बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता होती है, उसके जस्ट सामने का मान किसमें, वर्ग अंतराल में। और वर्ग अंतराल में हमें दो मान मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, L1 और L2। लेकिन हम लेंगे क्या, हम लेंगे L1। तो यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा हमारा 35। अब देखेंगे F1 के जस्ट मान, तो इसका बाद का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। और F2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, F2 बराबर हो जाएगा 14। क्लियर। तो यहाँ पर मैं इनको रफ कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा H। और H क्या होता है हमारे पास में, जो H होता है मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतराल के बीच का मान। अब बीच का मान किस प्रकार,
यानी यहाँ पर देखेंगे 5 और 10 15 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर है 10 का अंतर। या फिर आप किस प्रकार पता लगा सकते हो, आप लगा सकते हो कि इस 5 में क्या जोड़ूँ कि 15 हो जाए, तो 5 में हम 10 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 15। उसी प्रकार इस 15 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, तो 10 जोड़ेंगे। उसी प्रकार 25 में कितना जोड़े कि 35 हो जाए, क्या जोड़ेंगे 10। तो हर बार क्या आएगा 10 10, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यानी h का मान। क्लियर। अब उसके बाद में हम फॉर्मूले में इस मान को रखते हैं और फॉर्मूले में मान रखने के बाद में जो हमारा मान आएगा वो क्या होगा, हमारा जो उपयुक्त क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बहुलक हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा H। क्लियर। अब हम रखेंगे बराबर बहुलक का मान। तो L क्या है हमारे पास में, L है हमारे पास में 35 प्लस ब्रैकेट F1 का मान क्या है, F1 का मान हमारे पास में 23, तो यहाँ पर रखेंगे हम 23 माइनस F0 का मान क्या है, तो F0 का मान है 21, तो यहाँ पर रखेंगे हम 21 अपॉन यहाँ पर क्या है 2 जो फॉर्मूले का है, F1 का मान क्या है 23, तो यहाँ पर रखेंगे 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान, F2 का मान हमारे पास में यहाँ पर 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू H का मान क्या है, H है हमारे पास में 10। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन आगे। तो 35 को हम इसी प्रकार रखेंगे प्लस, अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर 23 में से 21 घटाएंगे और 23 में से 21 घटाने पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 2, तो ऊपर लिखेंगे हम 2 अपॉन 2 का गुणा 23 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 46 माइनस 14 और माइनस 21, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस 35। तो जोड़ेंगे 1 4 5 और 3 और 2 3, सॉरी 1 और 2 3, इनटू में क्या है, इनटू में यहाँ पर 10। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 35 प्लस ऊपर क्या है 2, लेकिन नीचे घटाने पर क्या आएगा 11, तो इस 10 का गुणा किस में करेंगे हम 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और बटे में यहाँ पर 46 में से 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 इज इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं 35 प्लस 11 का भाग देंगे किस में 20 में, और 11 का भाग 20 में देने पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर। उसके बाद में क्या बचेगा वहाँ पर 9, नहीं जाने का क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और उतारेंगे क्या 0, तो क्या आ जाएगा वहाँ पर 90, और 90 में 11 का भाग देंगे, 11 8 88, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे 35 और 1.8, तो ये हो जाएगा 36.8, क्या हो जाएगा 36.8, जो कि क्या है हमारा राइट आंसर है। लेकिन उसके बाद में लिखेंगे क्या, हमको एक लास्ट लाइन लिखनी है, और लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट लाइन क्या लिखेंगे। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं, यानी इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अतः, क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं आयु वर्षों में। अतः यहाँ पर लिखेंगे रोगियों की, क्या लिखेंगे, रोगियों की आयु, रोगियों की आयु। तो आयु क्या हो जाएगी, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 36.8, जो किस में है वर्षों में, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष। क्लियर। और ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। तो क्लियर, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आशा होगी मुझे इस चीज़ की। अगर आपको सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या करना आपको, अब यहाँ पर या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर वीडियो को पॉज करके नहीं रोक कर उसको अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी में उतार सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि जीवन काल, क्या दे रखा है, जीवन काल किस में दे रखा है, हावर्स में, यानी घंटों में दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है हमें, एफ यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं बारंबारता। तो ये क्या है, बारंबारता है, और इसके जस्ट पहले क्या है, इसके जस्ट पहले है वर्ग अंतराल। क्लियर। तो हमें क्या देखना होता है बहुलक में, तो बहुलक में निकालते हैं हम सबसे बड़ी बारंबारता, यानी सबसे बड़ा एफ। तो बहुलक का फॉर्मूला सबको पता है, मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। तो बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट, इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा साइड में, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
और इनटू में h। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा यानी सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पर देखेंगे हम, इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 61। तो 61 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F1 का मान। तो F1 का मान क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर हो जाएगा हमारा 61। क्लियर। मैंने बताया था कि 1 से पहले क्या आता आपको, तो 1 से पहले आता 0, यानी 1 से पहले क्या आता 0। तो यहाँ पर F1 से पहले यानी F0, तो ये हो जाएगा F0 क्या हो जाएगा 52। तो F0 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो F0 का मान हो जाएगा 52। सॉरी। उसके बाद में देखते हैं हम 1 के बाद में क्या आता है, 1 के बाद में आता है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा F2 का मान क्या हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा 38। तो यहाँ पर रखते हैं हम F2 बराबर में क्या है 38। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये है क्या है, ये F1 का मान क्या है यहाँ पर हमारे पास में 61 के सामने का यहाँ पर मान देखेंगे तो ये क्या है L1 और ये क्या है L2, यानी 60 क्या है L1 और 80 क्या है L2। लेकिन हम मान किसका लेते हैं, L1 का। तो L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा 60। यानी L कहाँ पर होता है हमारा, L होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, उसके बाद किस में देखते हैं हम, वर्ग अंतराल में। उसके सामने का जो मान होता है उसको लेते हैं हम L1, यानी पहला मान होता है L1 और दूसरा मान क्या होता है L2। किसको लेते हैं हम, L1 को लेते हैं। तो उसके बाद में देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब देखेंगे हम H, और H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है इनके बीच का मान। तो 0 और 20 के बीच का मान 20 और 40 में कितने का अंतर है, 20 का। या फिर आप किस प्रकार सकते हो, आप इस प्रकार कर सकते हो, या तो 20 में से 0 घटाओ क्या बचेगा 20, या फिर आप क्या करो 0 में कितना जोड़ोगे 20 आ जाए तो 20 जोड़ेंगे, 20 में क्या जोड़ेगी 40 हो जाए तो 20 में 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पर H का मान क्या आ जाएगा, H आ जाएगा 20। अब क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूले में रखते हैं इसको और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं इधर, यहाँ पर देखते हैं बहुलक। तो L का मान क्या है, L का मान है हमारे पास में 60। तो यहाँ पर रखते हैं 60। तो L बराबर क्या रखते हैं 60 प्लस, यहाँ पर देखते हैं F1 का मान क्या है, F1 का मान है 61। तो यहाँ पर है 61 माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान हमारे पास में 52। तो यहाँ पर है 52 अपॉन 2 क्या है, 2 फॉर्मूले का है, 61 F1 का मान है माइनस F0 52 है, और F2 का मान क्या है, जो F2 का मान है वो है 38। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 38, और ब्रैकेट H का मान क्या है, H का मान है 20। तो गुणे में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इधर देखते हैं इज इक्वल टू, तो 60 को इधर रहने देते हैं एज इट इज 60 ब्रैकेट। ऊपर क्या करते हैं 61 में से क्या घटाएंगे हम, 52 घटाएंगे। तो 61 में से 52 घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 अपॉन 61 का हम क्या करते हैं 2 गुना करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 122, यानी 61 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 122। उसके बाद में क्या करेंगे हम माइनस 38 माइनस का है और 52 भी किसका है, माइनस का। तो जिसको जोड़ लेते हैं तो 2 और 8 10 की 0 कैरी 1 3 और 5 8 और 1 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ब्रैकेट गुणे में क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 20। उसके बाद में देखते हैं हम 60 प्लस ब्रैकेट, यहाँ पर देखते हैं अब क्या करेंगे हम, अब नीचे घटाएंगे लेकिन इस 20 का पहले इसमें गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा, यानी 9 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 18, और पीछे क्या है 1 0 बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो 0 में से 2 घटेंगे क्या बचेगा 2, और 12 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 3। तो यहाँ पर बच जाएगा 32। उसके बाद में देखते हैं प्लस 60 प्लस 32 का भाग देंगे हम किस में, 180 में। तो कितनी बार जाएगा, यानी हम देखते हैं इसको, तो मान के चलो 32 नहीं, यहाँ पर क्या है 30 प्लस 2 है, तो 30 का भाग देंगे हम डायरेक्ट 180 में, कितनी बार जाएगा 3 6 18, लेकिन कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 पंजा 15 160 लगाएंगे, पॉइंट उतारेंगे 0 ऊपर कितना बचेगा 20 में लगाएंगे 1 0 तो क्या हो जाएगा 200, और 200 में भाग देंगे 32 का तो कितनी बार जाएगा 6 बार। क्लियर। उसके बाद में आगे हम भाग नहीं देंगे, हम सिर्फ पॉइंट के संख्या के एक संख्या बाद ही भाग देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं। तो 5 और 60 कितने हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 65 और पॉइंट 6। क्लियर। लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो जीवन काल घंटों में, कितनों में, घंटों में। तो इसको क्वेश्चन को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं इसका। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः जीवन काल, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे जीवन काल बराबर 65.6 किस में है, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट घंटों में।
तो यहाँ पर जीवन काल क्या आ जाएगा 65.6 और आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। अब मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि बहुलक भी निकाले और क्या निकाले, माध्य निकाले। लेकिन आपको क्या करनी है, मैंने आपको 14.1 में माध्य करा दिया है और माध्य की तीनों विधि समझा दी है। तो आपको क्या करना है, आपको माध्य की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या समझाऊंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बहुलक समझाऊंगा। क्लियर। जो बचे हुए माध्यक हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो सभी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बहुलक भी करना है और माध्य भी करना है। तो माध्यक आप लोग करेंगे और बहुलक मैं समझाऊंगा। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना, हमको बहुलक निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं कि वे जो खर्च किया गया रुपया है जो वो क्या है, वो दे रखा वर्ग अंतराल। उसके बाद में क्या दे रखा है, परिवारों की संख्या, यानी एक परिवार पे कितने रुपए का बैलेंस है जो खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है हमारे पास में वर्ग अंतराल, और यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे पास में बारंबारता। लेकिन हमें बहुलक निकालना होता है। तो बहुलक में क्या करते हैं हम, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं बहुलक। ना ही लिखे तो बेहतरीन, क्योंकि मैंने 2 बार लिखा दिया है आपको, अब आप उसको स्वतः याद कर लेना। क्लियर। तो देखते हैं F1 यानी सबसे बड़ी बारंबारता। तो F में क्या देखते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में देखते हैं हम सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ दिखाई दे रही है आपको, तो 24, 40, 33, 28, 30, 22 और 16 और 7। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये है। तो ये क्या है हमारे पास में F1। तो 40 क्या है, यानी F1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर F1 बराबर आ जाएगा 40। क्लियर। उसके बाद में यानी F1 से बाद में क्या आता है, यहाँ पर 1 के बाद में क्या आता है, तो 1 से जस्ट पहले आता है हमारा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा F0, यानी F0 का मान क्या है, F0 का मान है 24। यानी किस प्रकार आपको बच्चों की तरह याद रखना है। बच्चे किस प्रकार याद करते हैं, यानी 1 के पहले क्या आता था, पहले आता था 0, और 1 के बाद में क्या आता, 1 के बाद में आता 2। तो क्लियर है, F1 से पहले क्या आएगा F0 और F1 के बाद में क्या आएगा F2। तो यहाँ पर यानी ये क्या है, तो ये है हमारा F2, और F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो F2 बराबर हो जाएगा 33। क्लियर। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या है F1। अब 1 के जस्ट सामने जाना इधर वर्ग अंतराल में, तो ये क्या है, ये है L2 और ये क्या है L1। तो यहाँ पर L का मान क्या आ जाएगा, जो L का मान आएगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो L का मान क्या है हमारे पास में, तो L बराबर क्या आएगा, L1 यानी 1500। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1500। अब देखते हैं हम किसका मान, H का मान। तो H क्या हो जाएगा हमारा, H होगा वर्ग अंतराल के जो कॉमन अंतर होता है उसको दे देंगे हम H। जैसे कि 1000 और 1500 के बीच में कितना है 500, 1500 और 2000 के बीच में कितना है 500। तो यहाँ पर H का मान क्या आ जाएगा, H बराबर हो जाएगा 500। यानी इस सभी में अंतर क्या हो जाएगा, बराबर बराबर चलेगा। जैसे यहाँ पर देख लेता 4500 और 5000 के बीच में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो सभी जगह कितने का अंतर है, 500 500। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा H। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम यहाँ पर बहुलक। और बहुलक का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था बहुलक का फॉर्मूला है बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या है, इनटू में है H। क्लियर। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब रखते हैं हम फॉर्मूले में मान और देखते हैं हम आंसर क्या आता है। तो L का मान क्या है, L का मान है हमारे पास में 1500। तो यहाँ पर है 1500 प्लस F1 का मान क्या है, F1 का मान है हमारे पास में 40। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40। F2 का मान यानी F0 का मान क्या है, तो F0 का मान है 24। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24 अपॉन 2। F1 का मान क्या है 40 है, F0 का मान क्या है 24 है, और F2 का मान क्या है, F2 का मान है 33। तो यहाँ पर रखते हैं हम 33 इंटू H किसका मान है, H का मान है हमारे पास में 500। तो यहाँ पर हो जाएगा 500। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम आगे, इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर करते हैं हम इसको, या फिर इस मान को आप रफ़ कर सकते हो, यानी इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, रफ़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको रफ़ कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर 1500 प्लस ब्रैकेट F1 का मान यानी 40 में से हम 24 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16 बटे में 40 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 24 और माइनस 33 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7 और 3 और 2 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ब्रैकेट इनटू क्या है यहाँ पर है हमारे पास में 500। क्लियर। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व, और आगे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे हम इसको 16 को इसमें गुणा कर लेंगे, किसमें 500 में। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1500 प्लस, तो 16 का गुणा करेंगे किससे, 500 से। तो 16 पंजा 80, और लेकिन कितने जीरो बच रहा है, 2 जीरो। तो यहाँ पर 2 जीरो अपॉन
80 में से क्या घटाएंगे, 80 में से घटाएंगे हम 57, तो क्या बचेगा यहाँ पर, बच जाएगा हमारे पास में 3, और 7 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। उसके बाद में देखते हैं हम 1500 प्लस, अब देंगे हम 23 का भाग किस में, 23 का भाग देंगे हम 8000 में। तो यहाँ पर हमारा भाग देने पर ही नहीं, मैं आपको टोटल एक बार में भाग दे देता हूँ, तो एक बार में भाग देने पर ही नहीं, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और 46 का डबल यानी यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 46 का डबल 92। तो कितनी बार जाएगा भाग जाएगा हमारा 3 बार। क्लियर। या फिर इसको आप इधर दे सकते हो, यानी 46, 23 गुना क्या करेंगे हम 3 करेंगे, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। इस 80 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 7 1 11, ऊपर से उतारेंगे 0। कितनी बार भाग जाएगा 23 में, 23 में भाग देंगे हम 4 बार, तो क्या आता है, यानी 23 चौके क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा 92। इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा 8, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 18, 1 0 और उतारेंगे कितने हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 180। अब 180 में भाग देंगे किसका हम, दोबारा से 23 का, किसका देंगे हम 23 का भाग देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 बार भाग। कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे हम 0, कितने बार जाएगा भाग, फिर उसके बाद में जाएगा 8 बार भाग, यानी यहाँ पर दे देंगे हम 8 बार। क्लियर। अब इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पर 1500 प्लस 347, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1847.8, और यही क्या हमारा, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो आप इस प्रकार की कैलकुलेशन आप कर लेना बाद में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1847.8। तो क्या है ये हमारा वे खर्चा है, यानी एक परिवार पे कितने रुपए का खर्च कर रहे हैं हम, यानी इस प्रकार दे रखा है, तो ये क्या है 1847.8। क्लियर। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, और चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, जो क्या दे रखा है वर्गंतराल। उसके बाद में क्या पूछा आपसे, राज्य या संघीय क्षेत्र का संख्या, तो यहाँ पर राज्य या फिर संघीय क्षेत्र की क्या है संख्या है। तो इस प्रकार के हम क्या करेंगे, इसका बहुलक निकालेंगे, और आपको पता है बहुलक में क्या करते हैं हम, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ पर F1 कहाँ पर, ये है हमारा F यानी बारंबारता, और बारंबारता में क्या लेते हैं हम, सबसे बड़ा मान क्या होता है हमारा F1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम F1, तो F1 क्या है, यानी सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है मुझे, 10 दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा, तो ये है F1 बराबर क्या है 10। 1 से जस्ट पहले क्या आता है, तो ये आता है 0, तो F0 का मान क्या हो जाएगा, F0 का मान हो जाएगा 9। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, तो F1 के बाद क्या आएगा F2, तो F2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखते हैं हम यहाँ पर F1 क्या है, F1 है हमारा 10, और 10 के सामने इधर चलते हैं यहाँ पर, तो L2 और ये क्या है L1, तो L1 यानी L का मान क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा हमारे पास में 30। क्लियर। उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे इसमें H, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो H क्या होता है हमारा, H होता है हमारे वर्गंतराल के जो बीच का मान होता है, यानी कॉमन मान होता है, उसको बोलते हैं हम H। तो यहाँ पर H क्या है हमारा, यानी 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का। 20 और 25 में कितने का अंतर है, 5 का। 25 और 30 में कितने का अंतर है, 5 का। तो यहाँ पर H का मान क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। अब रखते हैं हम फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में बहुलक का, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा H, तो यहाँ पर है H। क्लियर। अब क्या रखते हैं हम फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, तो L का मान क्या है, L का मान है हमारे पास में 30 प्लस ब्रैकेट F1 का मान क्या है, F1 का मान है हमारे पास में 10, लेकिन माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान है हमारे पास में 9 अपॉन में 2F1, F1 का मान क्या है 10, F0 का मान क्या है 9, और F2 का मान क्या है, F2 का मान यहाँ पर 3, तो यहाँ पर रखते हैं हम 3। उसके बाद में इंटू, और H का मान क्या है हमारे पास में, तो H का मान है हमारे पास में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। उसके बाद में हम करते हैं जो हमारे गुणा भाग जोड़ घटा होते हैं उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इज इक्वल टू के इधर को, तो यह हो जाएगा 30 प्लस अंदर देखें इसको घटाएंगे, तो 10 में से 9 घटे क्या बचेगा 1 अपॉन 10 का 2 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 9 और -3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे -12 ब्रैकेट H क्या है, H है हमारे पास में 5। क्लियर। उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब हम H का करेंगे ऊपर वाली संख्या से गुना। तो यहाँ पर देखते हैं हम 30 प्लस
5 का गुना 1 से करेंगे क्या आएगा 5, यहाँ पर कर देते ब्रैकेट, अपॉन 20 में से क्या घटाएंगे हम 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 इज इक्वल टू ये क्या है 30 प्लस, अब देंगे हम 8 का भाग देंगे किस में हम 5 में, लेकिन 8 में भाग जाएगा नहीं तो किस में जाएगा फिर पॉइंटों में, तो नहीं जाने पर क्या लगेगा यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट उतारेंगे 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 50, और 8 छिंग क्या होता है 48, यानी 50 से 2 कम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। मैंने आपको बताया था हम पॉइंट के एक संख्या बाद ही भाग देंगे, उसके आगे भाग नहीं देंगे, तो लगभग लिख देंगे हम पीछे, क्लियर। तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 30.6, और यही क्या है हमारा आंसर। लेकिन इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके एक लाइन और लिखनी है मुझको, वो मैं लाइन लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ पर लाइन लास्ट लाइन क्या लिखनी है आपको, तो लास्ट लाइन लिखनी है यहाँ पर अतः, क्या पूछा हमसे पूछा है प्रति शिक्षण विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर प्रति शिक्षण विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 30.6, ये हमारा क्या है लगभग, यानी एक्सप्रोमेट, ये हमारा क्या है आंसर है, क्लियर। तो यहाँ पर लगभग हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं हमारा कौन सा क्वेश्चन 5वें नंबर का। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपको क्या करना है फुल वॉच करना है, यानी आपको हाफ वॉच नहीं करना है, तो आपको फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या दे रखा हमें, ये दे रखा हमें कि बनाए गए रन, क्या एक मतलब क्रिकेट का खेल है, उसमें क्या है रन बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्गंतराल क्या दे रखा है हमें, वर्गंतराल दे रखा है बनाए गए रन, और उसके बाद दे रखा है बल्लेबाजों की संख्या, और बल्लेबाजों की संख्या क्या है यहाँ पर हमारे पास में एफ, जो क्या होती है हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, यानी बारंबारता होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है, हमें निकालना बहुलक, और बहुलक में हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता, यानी मैं आपको बिल्कुल ग्रामीण लेवल से सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक भाषा में, और आपको यहाँ पर देखना सबसे बड़ा मान, यानी f का मान सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो ये है हमारे पास में, यानी f1। तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा f1 बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास में 18, क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम f1 के जस्ट पहले का मान क्या होता है, ये होता है f0, क्या होता है f0। तो f0 का मान क्या है यहाँ पर, तो f0 का मान हो जाएगा यहाँ पर 4, क्लियर। उसके बाद देखते हैं f1 के बाद क्या है, तो यहाँ पर है f2, और f2 का मान क्या हो जाएगा, तो f2 का मान हो जाएगा 9, क्लियर। यानी यहाँ पर साइड में हमारे एक रास्ता है, उसमें वाहन जा रहे हैं, वो थोड़ा आवाज़ कर रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं होना आपके लिए। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर निकाल लिया हमने f1, f0 और f2 का मान। उसके बाद में क्या देखेंगे, हम देखेंगे l, तो f1 यानी सबसे बड़ी बारंबारता, और सबसे बड़ी बारंबारता के सामने चलते हैं हम इधर, तो ये क्या हमारा 4000 है हमारा L1, और ये क्या है हमारा L2। लेना क्या है, हमें लेना L1, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और L1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो L1 बराबर आ जाएगा 4000, यानी L1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 4000, तो यहाँ पर हो जाएगा 4000। L1 लिख दो इसको, या फिर L बोल दो, बात एक ही है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम, यानी चेंज हो गया। इसके बाद देखते हैं हम H का मान, किसका मान H, और H बराबर किस प्रकार निकालते हैं हम देखते हैं 3000 और 4000 के बीच में कितने का अंतर है, 1000 का। 4000 और 5000 के बीच में कितने का अंतर है, 1000 का। या फिर आप किस प्रकार करोगे, आप करोगे 3000 में हम कितना जोड़े कि 4000 हो जाए, तो 3000 में हम 1000 जोड़े तो 4000 हो जाता है। उसके बाद में 4000 में हम कितना जोड़े कि 5000 हो जाए, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे 1000, तो यहाँ पर 1000 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा H का मान, क्लियर। अब रखते हैं हम बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो ये है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में क्या है, इंटू में है हमारे पास में h, तो ये हो जाएगा हमारा h, क्लियर। अब रख देते हैं हम फॉर्मूले मान, और मान क्या है, L का मान, L का मान है हमारे पास में 4000, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4000 प्लस f1 का मान क्या है, f1 का मान है 18, तो यहाँ पर रखते हैं हम 18 माइनस f0 का मान, f0 का मान है हमारे पास में 4, रख देते हैं 4 2, उसके बाद में f1 माइनस f0, और f2 का मान क्या है, f2 का मान है 9, तो यहाँ पर रखते हैं 9, और गुणे में h का मान क्या है, h का मान है हमारे पास में 1000 यानी 1000, क्लियर। उसके बाद में इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ इसको 4000 प्लस, अब देखते हैं हम अंदर हल करते हैं, 18 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 14, क्लियर।
18 का 2 गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 36 माइनस 4 और 9, तो माइनस माइनस की संख्या है तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी नहीं, -13 इंटू एच का मान क्या है, एच का मान है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर 4000 प्लस, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इस 1000 का इसमें यानी 14 में गुणा, लेकिन गुणा करने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर घटाने के बाद में कि संख्या क्या प्राप्त होती है। अगर संख्या हमें यानी ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 14 से डायरेक्ट कट जाएगी तो हम 1000 का गुणा नहीं करेंगे, बाद में हम 1000 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं घटाने पर क्या बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा 2, 6 में से हम 3 घटाएंगे, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और 3 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 23, ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा 14, क्लियर। और हम 1000 का गुणा कर रहे थे, क्या आएगा 14000, तो यहाँ पर हमने 1000 का भी गुणा कर लिया है। उसके बाद देखते हैं हम, थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं, और मिनिमाइज़ करने के बाद में यानी जगह छोटी कम पड़ गई है। इसके बाद में देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखते हैं हम, अब आप इसका डायरेक्ट भाग दे लेंगे, 23 का भाग देंगे हम किस में, 14000 में, तो 14000 में भाग देने पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखा रहा हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना है, जो क्या आएगा आपके पास में, तो आपके पास में मान आ जाएगा इसका, यानी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4000 प्लस 608, क्या आएगा 4000 प्लस में 608 आ जाएगा आपके पास में, और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4608, और ये क्या हमारा, ये हमारा एवरेज रन है, यानी हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः बनाए गए रन, क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बनाए गए रन, तो बनाए गए रन कितने हैं हमारे पास में, तो बनाए गए रन हो जाएंगे यानी 4608, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4608, जो क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है, क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं हम छठे क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम बहुलक निकालेंगे, यानी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सभी में क्या निकालेंगे आज हम, सभी में निकालेंगे आज बहुलक। तो यहाँ पर देखते हैं हम बहुलक, तो क्या दिया हुआ हमें, कारों की संख्या यानी वर्ग अंतराल, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर दे रखा है बारंबारता यानी f। तो यहाँ पर देखते हैं f यानी इसके बारंबारता, तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है हमारे पास में, तो सबसे बड़ी बारंबारता है जो हमारे पास में है 20, यानी इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 के जस्ट पहले का मान तो ये हो जाएगा f0, और f1 के जस्ट बाद का मान ये हो जाएगा f2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम, f1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, f1 बराबर 20, f0 का मान क्या हो जाएगा, f0 का मान हो जाएगा 12, और f2 का मान क्या हो जाएगा, तो f2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 11, क्लियर। अब देखते हैं हम f1 यानी सबसे बड़ी बारंबारता, और सबसे बड़ी बारंबारता के जस्ट सामने का मान तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा L1, और L2 हो जाएगा 50। तो हमें लेना क्या है, हमें लेना L1 यानी L बराबर क्या आ जाएगा 40। उसके बाद देखते हैं हम H, और H क्या हो जाएगा हमारा, H होगा यानी इसके बीच का कॉमन मान, तो 0 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए तो 10 जोड़ेंगे, 10 में क्या जोड़े कि 20 हो जाए तो क्या जोड़ेंगे 10, तो यहाँ पर H का मान क्या आ जाएगा, H बराबर हो जाएगा 10। यानी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद में आपको H, L, F1, F0, F2 के मान स्वतः ही आ जाएंगे, यानी आपको क्या हो जाएंगी, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको सभी क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। यानी आप देख रहे हैं हमको एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, यानी इस टाइम लाइट भी नहीं आ रही है और फिर भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसके बाद में इसको रफ़ कर लेते हैं, और रफ़ करने के बाद में रख देते हैं इसको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, यहाँ पर है हमारे पास में बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा H, क्लियर। इज इक्वल टू इधर देखते हैं हम, यानी इसको रफ कर लेता हूँ, इज इक्वल टू ये क्या है, L का मान क्या है हमारे पास में, L का मान है 40 प्लस ब्रैकेट F1 का मान क्या है, F1 का मान है 20, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 20, माइनस F0 का मान क्या है, ये हमारे पास में 12, तो रख देते हैं यहाँ पर 12 अपॉन 2F1 यानी 20 माइनस F0 बोले तो 12 माइनस F2, और F2 क्या है 11, तो यहाँ पर रख देते हैं 11 इंटू H का मान क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 10, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 10। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर, तो 40 प्लस ब्रैकेट,
ऊपर हम 12 में से यानी 20 में से क्या घटाएंगे, 20 में से घटाएंगे हम 12, तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 8। तो ये हो जाएगा ऊपर 8 अपॉन 20 का 2 गुना यानी 40 माइनस, यहाँ पर -11 है और -12 है, कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे -23 इंटू एच का मान क्या है, एच का मान है 10। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे गुणा और नीचे करेंगे घटाओ। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं इसको घटा करने पर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 40 प्लस ब्रैकेट, ऊपर गुणा करेंगे हम 10 का गुणा करेंगे 8 में तो क्या आ जाएगा 80 बटे में 40 में से कितना घटाएं हम 23 घटाएं, तो 0 यानी 10 में से घटाएंगे 3 तो क्या बचेगा 7, और 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर घटाने पर ये आ जाएगा। क्लियर। फिर इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ पर कर लिया इसको छोटा, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपर्युक्त क्वेश्चन का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, और ये आपको आरबीएससी, एचबीएससी या फिर अन्य स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि यूपी स्कूली एग्ज़ाम या फिर राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम या फिर हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें आपको ये बार बार 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप देख लो कि 6 नंबर में आपको कितना सा मेथड करना होता है। क्लियर। तो ये आपके 6 नंबर एकदम पक्के कर लो आप, और इसी वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसको, फुल वॉच करेंगे वीडियो को। उसके बाद में हम देखेंगे 17 का भाग यहाँ पर देंगे 40 प्लस, अब 17 का भाग देंगे हम 80 में, तो यहाँ पर 17 का भाग तब तक देंगे जब तक क्या ना आ जाए, यहाँ पर 80 में भाग नहीं चला जाए पूरा पूरा। तो कितनी बार जाएगी, नहीं 17 चौके 68 और 17 पंजा 85, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर देंगे 4 बार। तो क्या हो जाएगा 17 चौके 68, घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर आ जाएगा हमारा 12, 0 लगाएंगे पीछे, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 120, क्या हो जाएगा 120, और 120 में कितने का भाग देंगे हम दोबारा से देंगे 17 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 17 सत्ता 119, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बार। इज इक्वल टू देखेंगे हम क्या आ जाएगा 4 और 40 कितने हो जाएंगे 44, पॉइंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और यही क्या हमारा, ये हमारा राइट आंसर। क्लियर। नीचे हम लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे इधर लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या पूछा हमसे, कारों की संख्या, तो यहाँ पर लिख दें अतः कारों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगी 44.7, ये हमारा क्या है एक्सप्रोमोट आंसर है, यानी लगभग में आंसर है। तो यहाँ पर लगभग में या तो ये 7 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो मानेंगे हम 44 और या क्या मानेंगे, या मानेंगे हम 45, ये 2 आंसर है। क्लियर। तो यहाँ पर ये ही हमारा क्या है राइट आंसर है। क्लियर। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल नया है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को अपने परिवार और सभी जितने भी फ़ोन हैं आपके पास में, सबसे आपको सब्सक्राइब कराना है और अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर करना है। आपको इस वीडियो को लगभग एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास में शेयर करेगा। क्लियर। तो हमारे चैनल का यहाँ पर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उसके बाद में हमको मोटिवेशन मिलेगा, यानी लाइक करने और शेयर करने सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। क्लियर। तो आज के लिए धन्यवाद।